सिर्फ क्या है ये आपका एक एटम का वेट है। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम का क्या है यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा इसमें 13 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें से माइनस करते हैं इसको हम लोग, न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं इसमें से माइनस करते हैं, कितना हो गया यहाँ पे 14, इसको कितना हो गया यहाँ पे 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 में क्या कर दिया हम लोग यू लगा दी, क्या लगा दिया हम लोग यू लगा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 यू जो है एल्युमिनियम का एक एटम का वेट है, सिर्फ एक सिंगल एटम का वेट है, जो आप लोग को नहीं दिखता है, मतलब हमको भी नहीं दिखता है, ठीक है, किसी को नहीं दिखता है। वो एक एटम किसी को माइक्रोस्कोप से भी एक एटम नहीं देखा जाता है, ठीक है, उसमें भी कुछ ग्रुप दिखता है। आया समझ यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक छोटा पार्टिकल का वेट है। अब इसी तरह से जितना भी है, जैसे कि मान के चलो हम बात करते हैं सोडियम का, किसका बात करते हैं सोडियम का, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 11। तो इसका मतलब ये है जो उसका मास नंबर है, कोई भी एटॉमिक, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, उसका जो मास नंबर है, उसी में क्या कर दीजिए यू लगा दीजिए। वो क्या हो गया आपका सिंगल एटम का वेट हो गया, सिंगल एटम का वेट हो गया। आ गया समझ में, सिंगल एटम का वेट हो गया। दूसरी बात ये है, ठीक है, अब समझो बात को यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अभी साइंटिस्ट जो है ना, एक नाम था एवोगैड्रोस, क्या नाम था एवोगैड्रोस। सोडियम का एक एटम का वेट कितना है 23 × 1.6 × 10⁻24 ग्राम, एक एटम का वेट इतना है। एक ग्राम का भी, एक जो ग्राम है उसका भी इतना पार्ट्स, उतना डिवाइडेड, कितना छोटा डिजिट है, बहुत छोटा डिजिट है। वो सोचे कि ये डिजिट बहुत छोटा है, ये डिजिट क्या है बहुत छोटा है। यहाँ पे जो है हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए सुनो ध्यान से, ये तो एक एटम, सोडियम का एक एटम का वेट है, ये है ना, सोडियम का एक एटम का वेट है। 2 एटम का वेट कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 एटम का वेट 3 से मल्टीप्लाई, 4 एटम का 4 से मल्टीप्लाई। तो वो बोले कि एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि पूरा का पूरा क्या हो जाए ख़त्म हो जाए। तो वो नंबर क्या था, वैसे हम इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम इतना से मल्टीप्लाई कर दें, इतना से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा ख़त्म हो जाएगा नहीं ये। और इसको, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आया, ये आया आपका इसको मल्टीप्लाई करके ख़त्म करने के लिए आया इतना ग्राम। और जब इसको आप 1 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका कितना आएगा ये 6.02 × 10⁻23। और यही क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, यही क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर। और इसी को बोल दिया गया मोल, इसको नहीं बोल दिया गया, मतलब ठीक है अब इसको हम बताते हैं हम, है ना। मतलब ये आपका 1 मोल है बोल दिया गया, ये क्या बोल दिया गया 1 मोल है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 23, यहाँ पे क्या है ये ग्राम, 23 ग्राम, ठीक है। तो 23 ग्राम जो आया कितना एटम के लिए आया 1 मोल के लिए आया। 23 जो ग्राम आया वो कितना एटम के लिए आया 1 मोल के लिए आया। और 1 मोल में कितना एटम है, मतलब 23 ग्राम जो आया इतना एटम का वेट आया, इतना एटम का वेट आया। तो इसको बोला गया मोलर मास, इसको बोला गया मोलर मास। और इसको बोला गया एटॉमिक मास। इसको क्या बोला गया एटॉमिक मास, ठीक है। लिखिए इसको, हैं क्या फिर समझाएंगे थे, क्या समझ में नहीं आया बोल। किसको मल्टीप्लाई किए सर वहाँ पे तो 6 देख रहा है ना, तुमको दिख रहा है ना किसको मल्टीप्लाई किए। तो सर उसको मल्टीप्लाई करने 0.62 × 10⁻23 आ जाएगा। तू वैसा सवाल पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना क्या आ रहा है तो मान ले। समझ में नहीं आई, समझ में क्या आया, समझ में क्या नहीं आया ये बोलो। तो ये क्या है आपका, यहाँ से ये कट जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा ना, मैथ है यार, ठीक है। 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। ये भगवान बचाओ, साला उठा ले रहे हमको, बिठाओ साला इसको बिठाओ, ठीक है ना। ये तो कट जाएगा, कटेगा ना। तो 23 × क्या बचेगा कटने के बाद ग्राम बचेगा, ठीक है। तो जब ये कट ही जाएगा तो हम इसको हम लिख देते फिर से, मेरा मन किया हमको कैलकुलेशन और करने का, अरे क्या कर दिए हम 24 ग्राम। और 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6.02 × 10⁻23 आएगा, तो भी तो कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा,
कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो हमको ये नंबर लाना था कि आखिर जो ये जो एक एटम का वेट इतना है, 2 एटम का वेट इतना है, 3 एटम का वेट इतना है, तो इसका मतलब इतना एटम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा। इतना एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, बस अब ये वाला वैल्यू, ये वाला तो कट गया, ये वाला क्या हुआ? कट गया। तो इतना ग्राम बचा। इतना क्या हुआ? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी ये वाला वैल्यू रहता, 3 से मल्टीप्लाई करते तो भी ये वाला वैल्यू रहता। तो कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला वैल्यू खत्म हो जाए? तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना एटम से मल्टीप्लाई हुआ। ये आया समझ में? क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? आ गया समझ में? तो इतना ग्राम जो हुआ वो कितना के लिए हुआ? इतना एटम के लिए हुआ। मतलब कि सोडियम का जो वेट है 23 ग्राम है। कितना एटम के लिए? इतना एटम के लिए। इतना एटम के लिए। कोई दिक्कत? अभी और समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी आगे में बढ़ेंगे हम लोग, समझ में आए। छाप यहाँ तक? चल छाप, जल्दी छाप। रूपा, शान, समझ में आ रहा है आप लोग को? स्मृति, ऋषभ, किताब बंद कर, बंद कर किताब में क्या देखोगी तुम? क्या मिलेगा? ये देखो, खोजो सॉल्यूशन चैप्टर में। हो गया यहाँ पे? आगे देखो। तो सुनो बात को, समझो बात को। कोई भी क्या है? एटम है, ठीक है। उसका मास नंबर होता है। आप इतना जानते हैं कि मास नंबर होता है, ठीक है। 2 चीज़ जानते हैं, मास नंबर होता है। तो मास नंबर जो है, या हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे मास नंबर। उसके मास नंबर में क्या किए आप? उसके मास नंबर में आप लगा दिए U। क्या लगा दिए? U। या लगा दिए आप ग्राम। या क्या लगा दिए आप? ग्राम। U लगा दिए तो वो क्या हो गया? सिंगल एटम का वेट हो गया। सिंगल एटम का वेट हो गया। और अब ग्राम लगा दिए तो कितना एटम का वेट हो गया? 6.02 × 10⁻23 एटम का वेट हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या है आपका? एक मोल है। ये क्या है आपका? एक मोल है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं? बोलो। ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना होता है? 8। तो अगर 16 में हम क्या किए? 16 में U लगा दिए। 16 में क्या लगा दिए? U लगा दिए तो क्या हो गया? वो सिंगल एटम का वेट, ठीक है। और 16 में ग्राम लगा दिए। 16 में क्या कर दिए? ग्राम लगा दिए तो वो 1 मोल का हो गया। कितने का हो गया? 1 मोल। बहुत ज़्यादा ग्रुप का हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब 16 ग्राम, देखिए 16 ग्राम विजिबल है, आप 16 ग्राम देख सकते हैं। 16 ग्राम 27 ग्राम, मतलब जितना भी एटम है उसके मास नंबर में अगर ग्राम लगाते हैं तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट क्या किया? कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए, मतलब जिसको विजुअलाइज कर सके बच्चा लोग, या फिर आगे कैलकुलेशन में आसानी हो, इसीलिए वो क्या किया? मोल का डिस्कवरी किया। इसलिए क्या किया? अब यहाँ से डिस्कवरी, अब यहाँ से क्या हुआ? मोल्स का कहानी स्टार्ट हुआ। इसको थोड़ा सा छाप लो जल्दी से। हो गया? देखिए हो गया यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। कोई और एग्जांपल दो। नाइट्रोजन का देते हैं। यहाँ पे कितना है? 14 है। यहाँ पे कितना है? 7 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना है इसका? 14U, ठीक है। एटॉमिक वेट कहीं 14 ग्राम भी लिखा रहेगा, कहीं 14 ग्राम भी लिखा रहेगा, लेकिन इसके साथ में लिखा रहेगा ये मोल। याद रखिएगा, ग्राम है तो मोल होगा, और इसका मोलर
मास, अगर मोलर मास लिखा हुआ रहेगा तो 1 मोल का मास है वो आपका सिर्फ 14 ग्राम रहेगा। डिफरेंस बस इतना ही है, ठीक है। मोलर मास का मतलब ये जो मोल जो है ये मोल इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। चलो छाप लो इसको। हम एकदम सीखने के लिए पढ़ाएंगे, आपको सिखाने के लिए पढ़ाएंगे कि आप आराम से सीख जाएं, मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा आपका। सुन लो बात को, ध्यान से समझो, ठीक है। कोई भी एटम है, कोई भी क्या है, एटम है, उसका एटॉमिक वेट है, उसका क्या है, एटॉमिक वेट है। उसके एटॉमिक वेट में क्या कर दिए, ग्राम लगा दिए। क्या कर दिए, ग्राम लगा दिए, तो वो क्या हो गया, 1 मोल हो गया। और 1 मोल में कितना एटम होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होगा। जब इतना एटम होगा तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। अगर कोई भी चीज़ 1 मोल है तो 22.4 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आया समझ में कोई दिक्कत? जैसे कि मान के चलो हम कार्बन का वेट लेते हैं, कार्बन का कितना होता है, 12, ठीक है। 12 में क्या कर दिया हम लोग, ग्राम लगा दी, तो ये क्या हो गया आपका, 1 मोल हो गया। 1 मोल में 22.4 लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम है ना। इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इतना जो है जगह छेकेगा ये। और 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम हो गया, ठीक है। अब समझो बात को कि अगर हम इसको 24 ग्राम कर देंगे तो कितना होगा, ये 2 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा। अगर ये 2 मोल हो जाएगा तो ये भी तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। एक आदमी जो है एक बेंच, मतलब कि अगर छोटा बेंच है, एक पे एक ही बैठ सकता है, तो एक आदमी एक पे बैठता है तो 10 आदमी 10 पे बैठेगा, 10 का स्पेस, तो 2 यहाँ पे इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और फिर कितना आइटम हो जाएगा, 2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ये सब निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर ये वाला लाइन याद रखिएगा तो आप बिना फॉर्मूला का भी यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं। इसको छापिए, लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ कैल्शियम। हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन, फर्स्ट नंबर देख लिखना, 1 kg ऑफ कैल्शियम, 1 kg ऑफ कैल्शियम, 2.8 लीटर ऑफ हीलियम, दूसरा नंबर है ना, 2.8 लीटर ऑफ हीलियम। तीसरा नंबर 3.01 इंटू 10⁻28 एटम्स ऑफ नियोन, ठीक है। हम बताते हैं इसको, उसके बाद आप लोग को तो बहुत सारा देंगे बनाने के लिए, टेंशन मत लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ कैल्शियम। तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40। कितना होता है, 40 होता है। तो 40 में ग्राम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, ये 1/40। 1 kg में कितना हो गया, इतना ग्राम हो गया, 1/40 इंटू इतना कट के कितना हो गया, यहाँ पे 25 मोल आ गया। ये हो गया यूनिटरी मेथड, फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल कैसे आया, नंबर ऑफ मोल जो है वो कैसे आया, क्या किए थे, ये वाला क्वेश्चन हम दिए थे एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन दिए थे ये वाला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन मतलब ये क्या था आपका, गिवन था, ये गिवन वेट, और ये क्या है आपका मोलर मास, या तो फिर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं। एटॉमिक वेट खाली क्या कर देना है, ग्राम लगा देना है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का, यहीं से ना आया ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ तो बहुत आसान है, 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर होगा तो कितना होगा, 1 मोल, ठीक है। 1 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू, हाँ इंटू नहीं, इतना कितना लीटर है आपका, 2.8 लीटर है, तो कितना होगा 1 इंटू 2.8, कट जाएगा शायद 16 बार में,
8 था ना, 8 8 64 64 का 4, अब 32 4, देखने ना यार कटेगा कितना, में छोड़ो हम नहीं जानते हैं, पता नहीं, इसको काट लेना 2.8, ठीक है कटेगा ये क्या होगा, कट जाएगा, 8 बार में कटेगा तो फिर 16 बार में कटेगा। तो नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या होगा आपका, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, हो गया ये लो फॉर्मूला, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होगा तो कितना होगा, 1 मोल होगा ना, तो 1 एटम में कितना मोल हो जाएगा, 10⁻23, ठीक है कितना एटम है, 3.01 इंटू 10⁻28 एटम है, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻28, काट दो इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिखे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत। आप बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। छापिए, दुर्गा पूजा तक तुम लोग का जो है ना संडे बर्बाद करेंगे। कैसा लगा, ये चाहती है कि जितना ज़्यादा पढ़ाएं। हाँ सर, सत्तू भी क्या है आज? सत्तू पी चाहिए पक्का। अगर पेट का कैपेसिटी अच्छा नहीं है, पाचन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सत्तू तुमको कितना डिस्टर्ब कर देगा जो तुम नहीं। कॉर्नफ्लेक्स खाता है नहीं। हाँ वो भी सही है, कॉर्नफ्लेक्स भी सही है। हाँ नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को तो मज़ा ही मज़ा है, साला घर में बैठा हुआ है, अरे मम्मी ये लाओ, भैया ये लाओ, मैं भैया को नहीं बोलेगा, छोटा जो होगा उसी को डिस्टर्ब करेगा। मतलब घर में 2 ही लोग डिस्टर्ब होता है, एक मम्मी और एक छोटा भाई बहन हो तो मतलब कष्ट हो गया साला। अगर छोटा घर में आया मतलब कष्ट है उसको, बहुत कष्ट है। हम तो इतना पेते साला भाई बहन को, लो तड़ाक तड़ाक पढ़ाने का नाम पे तो इतना देते थे ना लोग को, अपना पूरा काम भी करवा देते। किसका पेन है ये? चलिए समझ में आ गया आप लोग को, सबको समझ में आ गया। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखो को फारसी किया। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, हाँ 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कितना प्रोटॉन है? 0.2 प्रोटॉन। क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, बिना सोचे कुछ भी लिख दिए। प्रोटॉन तो नंबर में ही होगा। हाँ 14 जो है, 14 प्रोटॉन जो है, 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन जो है वो तो सिर्फ एक एटम में है। 130 13 प्रोटॉन एक एटम में है। ध्यान से सुन लो, 13 प्रोटॉन कितना में है? 13 प्रोटॉन जो है सिर्फ सिंगल एक एटम में है। तो तेरे पास कितना एटम है ये देखो, तुम्हारे पास एटम कितना है? आपको पता है कि 27 ग्राम होता है एल्युमिनियम, तो इतना एटम होता ना, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा? एक ग्राम में कितना एटम हो जाएगा? 1/6.02 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। होगा यहाँ पे 1 ग्राम में। 2.7 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा? अरे क्या कर दिए यार,
6.02 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 27, इतना आइटम होगा ना यहाँ पे, ठीक है। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2.7, इससे से ये कट गया, 10 हो गया। तो कितना आइटम हो गया? 6.02 इंटू 10 टू पावर 22 आइटम हो गया। इतना आइटम हो गया ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता कि होना चाहिए। अगर है तो आप शर्म मत कीजिए एकदम। अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना है। दुनिया से तुम झूठ बोल दो, अपने आप से झूठ मत बोलो, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना एटम हो गया। तो एक एटम में कितना प्रोटॉन है? 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम कंटेन 14, ये जो है ना 14 बोल दी लड़की, मेरा भी दिमाग में घुस गया, बताओ। 13 प्रोटॉन है ना। एक एटम इतना प्रोटॉन है। कितना एटम तेरे पास? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6.02 इंटू 10 टू पावर 22 इंटू 13, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बहुत पहले पूछा था, मेरे टाइम में पूछा था क्वेश्चन। उसमें CBSE मेडिकल होता था। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, एकदम बहुत आसान रहता है। अगर आप सीख गए सब कुछ तो आप आसानी से बना लीजिएगा, नहीं सीखें आपको हार्ड लगेगा। अब डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एटम किसको बोलते हैं? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या है आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। तुम बताओ, कोई भी बताओ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। क्या इनाम चाहिए तुमको? तुमको चिल्ड्रन डे में पार्टी देंगे हम, ठीक है। तेरा कब का कबारी बाकी है रे? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या है? अब बोलेगा सर कंपाउंड क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, कोई भी एग्जाम्पल, जितना भी एलिमेंट है CH4, ये सब तो कंपाउंड है ना। ये सब क्या है आपका? कंपाउंड है। कौन कौन इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, मतलब जितना कुछ दिख रहा है तुमको, इतना कुछ दिख रहा है। अब देख लो यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो NaCl, ये क्या है तुम्हारा? NaCl का एक ढेला है। NaCl का क्या है? एक ढेला। ढेला समझते हैं ना, ठीक है। NaCl का एक ढेला ले लिए। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से टेस्ट करेंगे, यहाँ से हम टेस्ट करेंगे तो सोडियम का टेस्ट आएगा। यहाँ से टेस्ट करेंगे तो क्लोरीन का टेस्ट आएगा। नहीं होगा ऐसा? किसका टेस्ट आएगा? पूरा NaCl का टेस्ट आएगा, पूरा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सबसे छोटा जो है वो भी क्या? NaCl ही है। अब इसको फर्दर अगर ये और भी ज़्यादा डिवाइड करेंगे, इसको इतना छोटा कर दिए कि ये अपना प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया। NaCl को इतना छोटा कर दिए कि वो अपना प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। वो क्या हो गया आपका? पानी जो है वेपर के फॉर्म में है तो क्या है वो? गैस के फॉर्म में है तो वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पानी को क्या कर दिया हम? बाल्टी में, मतलब पानी जो है बाल्टी में है तो वो क्या है आपका? एक तरह का कंपाउंड है। लिक्विड तो है लेकिन वो कंपाउंड है। वो क्या आपका? कंपाउंड है। सॉलिड के फॉर्म में भी है तो क्या है? कंपाउंड है। लेकिन वेपर के फॉर्म में है तो वो मॉलिक्यूल्स है। अलग अलग है, सारा क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे छोटा आएगा, जो अपना प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखेगा, वो क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूल हो गया। वो क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? क्या लिख सकते हैं इसको? और एक हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। एटम का ग्रुप हुआ ना। जैसे कि अगर स्मॉलेस्ट हो गया, NaCl स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये भी एटम है, ये भी एटम है, उसका ग्रुप है। वो उसका क्या है? ग्रुप है वो। आ गया समझ में? थोड़ा फुर्ती में छापो इसको। तो
तो जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका वेट तो आपको निकालने आता होगा ना। अगर NaCl का हम निकालेंगे, NaCl का निकालेंगे तो इसका वेट कितना होता है 23 और इसका वेट कितना होता है 35.5, ठीक है 35.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा बोल तो 58.5। अगर हम इसमें U लगा दिए 58.5 में U लगा दिए तो सिर्फ एक O का है, ठीक है। और अगर ग्राम लगा दिए तो 58.5, अगर ग्राम लगा दिए तो 1 मोल का हो गया। ये क्या हो गया 1 मोल का हो गया। उसी तरह से ये तो आपको निकालने आता ही है, ये सब तो हम इसमें बात नहीं करेंगे। कार्बन का वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, या प्लस है ये 1 × 4 = 16 ग्राम। लिखो यू लिखो, जो आपको मन करता है लिखो, ठीक है। हम आपसे बात करेंगे कि अगर बाबू इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, ये आपको आता है कि नहीं, ये मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। निकालो, उतार लो पहले, और इसका वेट हमको निकाल के दिखाओ कितना होता है। देखो गलत है, इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, ठीक है। ये सही है कि गलत है, सुन लो यहाँ पे। इसका मतलब समझो क्या होता है। घर बनते देखें क्या अभी आप लोग, घर बनते देखे हैं, ईटा है और यहाँ पे एक और ईटा है, यहाँ पे क्या किया जाता है सीमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना सीमेंटिंग मटेरियल है। ये क्या है मतलब Na2CO3 को जोड़ने के लिए वाटर जो है बीच में है, Na2CO3 Na2CO3 ये सब मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए पानी जो है या ये दोनों को जोड़ के रखा है, दोनों को क्या करके रखा है जोड़ के रखा है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ सिखाता है ये। अब होता क्या है ना कि कहीं कहीं तुमको 6 भी दिखेगा, कहीं कहीं तुमको 6 भी दिखेगा। तो 6 दिखा मतलब 6 जो है जोड़ने का काम किया है, 6 क्या क्या है। और जो 4 है ना इसी सीमेंट से प्लस्तर कर देते हैं हम लोग, करते हैं ना, जो सीमेंट जोड़ने के लिए काम आया उसी से प्लस्तर करते हैं। तो ये और बाकी 4 जो है ना उसको प्लस्तर कर दिया गया है चारों तरफ से जो उसको। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये आपसे पूछेगा ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। दीवार ज़्यादा मजबूत किस में होगा, लास्ट वाला में जिसमें प्लस्तरा किया हुआ है। तो ये प्लस्तरा किया हुआ है, ये क्या है। तो अब इसका वजन, इसका समझ में आया अंकित, समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। कहाँ तुम खोया हुआ है अबे बहुत ख़राब है जियो फाइबर, बता दे रहे हैं, साला हमको ठग दिया है। तुम नाक लगड़ दो, समझ में आया। हम बोले इसको हमको रीलोकेट करना है, हमको वहाँ पे लगवाना है, बिल्कुल होगा, बोलेगा बिल्कुल सर। आप मेरे कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन कीजिए, कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करेंगे, प्रोसेस बताएगा। अब वो प्रोसेस से जो है, वो प्रोसेस जो है 4 बार सिस्टम इज़ नॉट अपडेटिंग, सिस्टम इज़ नॉट, साला इतना ठग है ना। ये जो मेरा वीडियो देखे वो कौन है, धीरू भाई अंबानी, नहीं उसका तो उसका बापू का नाम है मुकेश अंबानी, चोर आदमी है, ठीक है। हिला दो, नहीं रे भाई ठीक आदमी यार, गलती हो गई। कहीं जान तो आजकल ना वो केस चल रहा है ब्लेम वाला, कोई केस नहीं चल रहा है ब्लेम, नहीं उठाने मतलब कि डिफेम का केस चल रहा है। सारा डिफेम का केस कर दिया तो हम तो वैसे उसके पास उतना टाइम नहीं है कि मेरे ऊपर केस करेगा। कहाँ वो, कहाँ राजा, मतलब क्या बोलते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। चलिए आगे यहाँ पे समझिए बात को। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो हाँ अब इसका हमको वेट निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, वेट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, Na2CO3.10H2O। तो ये 10H2O जो है ना इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं है। तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, जो मल्टीप्लाई किया है डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। इस मॉलिक्यूल के अंदर में 10 गो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये 10 मॉलिक्यूल का वेट अब प्लस इसका वेट, यही होगा ना, है समझ में, हाँ। तो कितना आएगा 286, ठीक है। इसका वेट और इसका वेट बस 286 आएगा जो भी है,
आगे समझ में कोई दिक्कत? समझ में आया बाबू? चलिए आगे देखिए। तो जो भी मॉलिक्यूल है उसका वेट निकालिएगा। क्या निकालिएगा? वेट निकालिएगा। उसमें ग्राम लगा दीजिएगा तो वो 1 मोल होगा। वो क्या होगा? 1 मोल होगा। और 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम, इसमें भी उतना ही होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। और 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल होगा, आयंस के केस में आयंस होगा। ठीक है, 3 चीज़ से दुनिया बना है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो एटम के केस में एटम, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? कोई भी एग्जांपल ले लो। CO2, इसका वजन तुम निकालेगा तो हमको लगता है कि 44 आएगा। ग्राम लगा दो, क्या हुआ तुमको? 22.4 लीटर और इतना मॉलिक्यूल। ठीक है, आ रहा है समझ में? छापो इसको। कितना कुछ तुम लोग सीखने वाला है आज, तुम्हारे नॉलेज में 4 चांद लगने वाली है। चमकाओ कहीं पे भी, पूछो किसी से। ये सब काम आज का बच्चा लोग नहीं करता। आजकल का बच्चा लोग जो है ना बहुत समझदार हो गया है। वो जानता है कि कभी हम भी फंस सकते हैं कभी हम भी फंस सकते हैं। लेकिन पहले का लोग को फंसने का डर, ओवर कॉन्फिडेंस रहता था पहले के लोग को, बस हम फंसेंगे। नहीं, आजकल का बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देखे हैं। वो एकदम जो सीख लिया वो चमकेबे नहीं करेगा किसी को। सीख लिया तो अपने पास रखेगा। अब पहले के लोग सीख लिया तो, पहले का तो लोग तो इतना बदमाश था कि अगर उसके कॉलेज में कोई आर्ट्स का बच्चा है उससे बातें नहीं करता था। कौन है बे तू? अच्छा आर्ट्स पढ़ता है, तुम कैसे आ गया यहाँ पे? साइंस में भाग्य से। मतलब ऐसे मारपीट होता था। BN कॉलेज है वो पटना में, बहुत हम लोग वहाँ पे मारपीट करते थे। और कॉलेज वाले लोग इतना हरामी साला उसका मैनेजमेंट कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का एक रूम में 3 बच्चा, एक साइंस का, एक आर्ट्स का, एक कॉमर्स का। बगल वाला रूम में तो ऑटोमेटिक है कि घनिष्ठा हो जाएगा रूममेट के साथ, हो जाएगा ना। ऐसे डिवाइड करता था हम लोगों। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे बोल सकता है तुम इसको? साफ साफ भी लिखे हैं, स्पेलिंग भी इतना बढ़िया से लिखे हैं मॉलिक्यूल्स। मेरा हैंडराइटिंग जो है ना बॉस, लेके चल जाना कुमार फार्म में, कोई ना कोई दवा तुमको जरूर दे देगा। आए समझ में? ठीक है, चलिए आगे। तो समझ में आया बात को ये? तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया जाए। लिखो, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4? 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम बताओ। हाइपो। इसमें भी अभी एक बढ़ गया, वहाँ पे ऑक्सीजन देख नहीं रहा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। बताओ। पर सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा सल्फ्यूरिक कौन सा होगा? थोड़ा अभी इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे यार, तुम लोग घुस जाएगा कहाँ था। चला बना इसको। बताओ कितना इसमें एटम है? इसमें कितना एटम है?
सल्फर कितना होता है हैं? सल्फर का? 32। ये सब तो हमको रटा हुआ है, पूछो। जो चीज़ हमको नहीं आता वही हम बहाना मारते हैं। 6.02 इंटू 10⁻²2। रोहित, आपका जवाब थोड़ी देर में पता चल जाएगा सही है कि गलत है। सस्पेंस को सस्पेंस बने रहने देते हैं अभी, ठीक है। सिप्रा नहीं बना रही हो। रुम्पा, बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है तुम्हारा नाम को प्रोनाउंसिएशन करने में। दिव्या 6.02 into 10⁻²2 माइनस। No, sir, 22. अंजलि अमन 20। गलत। हाँ 1/6.02 into 10⁻². 1/? 06.0.02. अरे बाई को हटाओ। बाई में कैसे होगा? 1 को भी तुम नंबर है, नंबर को तुम 1 है उसको तुम उतना से डिवाइड कर दो रही है, नंबर है ना। तो 1 तो सबसे छोटा नंबर है, अब उसको भी तुम डिवाइड कर दे रही हो, ऐसा तो नहीं होगा। और कोई? रूपा आप बताइएगा। रूपा पटना में जान तो ऐसा ऐसा नाम है ना जगह का, वो जगह का नाम है दुल्हिन बाजार। दुल्हिन बाजार, सोचो। अरे साला पटना में दुल्हिन बाजार, रांची में बहू बाजार। ये अबे ऐसा नाम कौन रखता है? रांची में हमको लगता है सबसे पहला बहू जो होता है ना वहीं आई होगी, इसीलिए वहाँ बहू बाजार, और वहाँ जो दुल्हिन बहुत मिलती होगी इसीलिए उसका नाम दुल्हिन बाजार। जैसे कि यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एवोगाड्रो डिस्कवर किया तो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे रूपा आप जवाब नहीं दिए अभी तक, हमको लग रहा है कि आप सो रही हैं, पता चल जाता है ना हमको, या कैलकुलेट नहीं किए हैं आप अभी तक। घर में तो मोबाइल भी रहता है हाथ में, तुरंत खटाखट खटखट। नहीं, क्या नहीं, कैलकुलेट नहीं किए अभी तक। देख लो, बता देते इसको, है ना। क्या निकालने बोले आपको? एटम निकालने बोले। क्या निकालने बोले? एटम। बेवकूफ़ हो तुम लोग, जैसा बेवकूफ़ तो हमको नहीं लगता कि अभी तक हमको दर्शन हुआ होगा, ठीक है। 9 इतना है NH का वेट, इतना ग्राम होगा तो कितना मोलिक्यूल? इतना मोलिक्यूल ना, क्योंकि ये तो मोलिक्यूल है ना, H2SO4 क्या है? मोलिक्यूल है, तो इतना मोलिक्यूल होगा। तो 9.8 ग्राम में कितना मोलिक्यूल हो जाएगा? अरे डायरेक्ट बना रहे 1 का, अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, लेवल बढ़ाओ। इतना 6.02 इंटू 10⁻²2 मोलिक्यूल। हम आपसे क्या पूछे? एटम पूछे। हम आपसे क्या पूछे? एटम पूछे। जब हम आपसे एटम पूछे तो कैसे होगा? H2SO4 ये एक मोलिक्यूल है, इस एक मोलिक्यूल में कितना एटम है? ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है और हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल मोलिक्यूल कितना हो गया? 4 1 5 और 1 5 2 7 7 एटम। सॉरी, 1 मोलिक्यूल कंटेन 7 एटम। एक मोलिक्यूल कंटेन 7 एटम, ठीक है। जब एक मोलिक्यूल 7 एटम रख रहा है तो इतना मोलिक्यूल कितना एटम रखेगा? 21.14। नंबर ऑफ, बच्चा बनाया है, कॉन्फिडेंस से देखो जवाब आया है।
बनाए तुम, गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे कितना हुआ, नंबर ऑफ एटम 7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 एटम। भैया जो पूछते वही बताना, पूछते एटम बताता है मॉलिक्यूल्स, पूछते हैं प्रोटॉन बताता है, तुम लोग एटम। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे यार कुछ है यार इसमें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। एक आंख से एक कोस तो दो आंख से कितना? चला हम लोग से पूछा करता था सब बुढ़वा लोग। अच्छा बताओ बाबू, एक आंख से एक कोस तो दो आंख से कितना? दो कोस। अबे दो आंख। हैं? अब नहीं पूछता बुढ़वा लोग, क्यों? आधा तो कोरोना में निपट गया। अभी थर्ड वेव आएगा तो आधा निपट लेगा। यार मेरा दादाजी भी जो है ना कोरोना में नहीं 95 ईयर हो गया था उनका, 95 से ऊपर हो गया था लगता है कि, लेकिन हम लोग को हमेशा झूठे बोलते थे। अभी तो हम 95 साल का है, अब पिछले 7 साल से सुन रहे थे बाबा कितना उम्र है? 95। दूसरे बार पूछे बाबा कितना उम्र है? 95। हम बोले अब आपका पिया थोड़ी 100 के बाद थे। वो भी ना पूरा पुष्ट एकदम, एयरपोर्ट जाते थे दौड़ने, योगा वोगा करते थे, ठीक है, उतना तो हम भी नहीं कर पाते थे। मेरा ही गलती है। अरे कार से एक्सीडेंट हो गया ना, 130 के स्पीड में चढ़ा रहे थे हम गाड़ी अपना, और डिवाइडर से जाके अनबैलेंस हो गया, सारा टकरा गया। दादाजी को ही ले लिया। यमराज उनको खोज रहा था, कुछ जगह नहीं मिल रहा था। पाचन सिस्टम भी इतना मजबूत कि सुबह मतलब कि 5 बार तो उनका खाना था एकदम मस्त। मेरी मम्मी कभी कभी परेशान रहती थी, ये बूढ़ा कब कौन आए समझ में। पता नहीं घर सास लोग मतलब पुतो लोग जो होती है, कितना बुरा लग रहा होगा सर। क्या बुरा लग रहा होगा? दूसरा जन्म हो गया उनका, अब उनको नया शरीर मिला होगा। क्या है वो तो शरीर एकदम उनका खत्म हो गया था, पुराना हो गया था, नया शरीर उनको मिला होगा। खुश होंगे अभी के जहाँ भी होंगे। मुलाकात होगी, फिर से उनसे मेरी मुलाकात होगी जब थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तब। हाँ दादाजी जब बड़ा हो जाएंगे, अभी तो कहीं छोटा होंगे ना। चलो आगे, कोई दिक्कत है? समझ में आया बात को? तो इतना एटम, इतना एटम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखाना था, हम आपको सिखा दिए, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे बनता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो सॉल्यूट है, जो क्या है आपका सॉल्यूट है, किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? कोई डिफाइन कर पाएगा? जो मिनिमम अमाउंट में होता है तो सॉल्यूट, जो मिनिमम अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में जो होता है वो क्या है आपका सॉल्यूट है। जो ज़्यादा अमाउंट में है, मोर इन मात्रा में है, तो वो क्या है आपका सॉल्वेंट है। वो क्या है आपका सॉल्वेंट है। कोई दिक्कत है इसमें? अभी हम एक क्वेश्चन देंगे, पकड़ देगा तुम लोग? पकड़ देगा ना? ठीक है, जिससे पूछेंगे बताएगा हमको, है ना। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम लोग बोले उसके नीचे लिख दिए सर सॉल्यूट है वो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको? CH3, ठीक है, एसिटिक एसिड है। हाँ अरे यार मोर, अरे तुम लोग भी जो है ना, मोर मतलब ज़्यादा, इन मात्रा, अरे मात्रा नहीं यार, अमाउंट लिखो ना तुम लोग, अमाउंट, मोर इन अमाउंट, ठीक है। तो इतना एसिटिक एसिड है, मिलाया गया है तुम्हारा 70 ग्राम ऑफ NaOH में मिलाया गया है, ठीक है।
इस दोनों में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, और ऑनलाइन वाला अपना आंसर कर सकते हैं आप। सॉल्यूशन है ना, कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है। सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट बहुत सारा होगा, सॉल्यूट बहुत सारा हो सकता है, सॉल्वेंट एक होगा, ठीक है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम आपको एक क्वेश्चन दिए हैं कि 60 ग्राम एसिटिक एसिड को मिलाया गया है 70 ग्राम ऑफ NaOH के साथ, तो कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। गुड, आप बताइए। नीचे वाला हाँ सर, ऊपर कंफ्यूज मत हो यार, जो तुम बताया उसी से देख के बताओ ना, काहे टेंशन ले रहा है, बताया ना। अंकित बोला कि जो सॉल्यूट है वो ये वाला ना 60 ग्राम सॉल्यूट है ये, ठीक है। आप लोग बताइएगा, रूपा और स्मृति, रूपा और स्मृति, रोहित तुम भी बताओ, और ऋषभ तुम क्यों पीछे रह गए यार, तू भी बता, आपस में डिस्कशन नहीं। अबे तुम कैसे बता दी कि ये वाला सॉल्वेंट ऐड होता है ना। नहीं कहा नहीं, बिल्कुल सॉल्वेंट नहीं। और सर वो एटॉमिक जो मास या क्या जो निकलता है उस पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि जो ज़्यादा, कभी कभी जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट भी बन जाता है, सॉल्वेंट का ऐसा कैसे हो सकता है, कभी कभी वो ऐसे कैसे बन जाएगा। सर वो एटॉमिक जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट रहेगा, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट रहेगा। वो सर फिर एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है। एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है। तुम बताओ अमृत। चलो इतना इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इधर से कोई आया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ऋषभ ये सॉल्वेंट, ये कम है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। रूपा सॉल्वेंट, वाह, क्यों, सुन लो, देखो ध्यान सुन लो। अमाउंट का मतलब होता है मोल, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मोल। एक लाइन में आंसर बता रहे इसका, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मोल। अमाउंट का मतलब क्या है आपका, मोल। जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सॉल्यूट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया बात को, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए आप, अभी पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ये कितना मोल है बताओ, ये कितना मोल है, 1 मोल है, ये क्या है 1 मोल है। और ये कितना मोल है, NaOH का वेट कितना होता है 40 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स 40 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो इसका वेट कितना होता है, इसका वेट तो 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम होता है ना। तो 60 ग्राम में 1 मोल, तो मतलब ये 1 मोल है। और ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना मोल हो जाएगा ये 70/40, 1.75। कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, तो ये वाला क्या हो गया, NaOH क्या हो गया, सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंसेप्ट उस पर बताए हैं, ठीक है। कुछ और इसमें है जो सीखेंगे अभी हम लोग धीरे धीरे। तो अकॉर्डिंग टू मतलब ये जो कंसेप्ट है उस पर क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। लेकिन लोग बोलेगा सर ये तो लिक्विड है, ये तो सॉलिड है, लिक्विड है और ये सॉलिड भी सॉल्वेंट, सॉलिड भी सॉल्वेंट होता है, सॉलिड भी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। आ गया समझ में, तो इसको लिख लो, अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, बस थोड़ा सा लिख लो, अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। इसका मोल निकालो कितना होगा, इसका वेट निकालो 40 ना,
40 ग्राम में कितना, 1 मोल, ठीक है। तो 75 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू 75, ठीक है। यहाँ पे तो कितना हो गया, यहाँ पे बताइए, कितना से काटना है बोलो, काट दो ना यार, जो भी आएगा। कितना आ रहा था, 75 आया था ना, 70 दिए थे, 70, हाँ ठीक है। तो जो भी आए तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद आप लोग टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। टॉपिक लिखिए मोल फ्रैक्शन, टॉपिक दीजिए मोल फ्रैक्शन, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग छोटा x से इंडिकेट करते हैं, छोटा x से इंडिकेट करते हैं। नाम से ही लग रहा है ना मोल का फ्रैक्शन, है ना, नाम से ही लग रहा है मोल का फ्रैक्शन। जैसे कि मान के चलो हम एग्जांपल से बताते हैं आपको, या चलो पहले बता देते हैं। कोई सबस्टांस A है, कोई सबस्टांस B है, इसको मिला के सॉल्यूशन बनाया गया, इसको मिला के सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा ना, कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ नंबर ऑफ आइटम भी होगा, कुछ भी होगा। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल में तो कन्वर्ट कर लेंगे ना, नंबर ऑफ मोल में, कुछ में भी होगा तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन XA, तो इसको हम लोग छोटा x से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है आपका, हम क्या किए, सॉल्यूशन बनाए, A और B को मिला के सॉल्यूशन बनाए, A और B को मिला के क्या किए, सॉल्यूशन बनाए। तो इसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल होगा, इसका भी कुछ ना क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन XA और इसका मोल फ्रैक्शन XB, ठीक है। तो XA कितना होगा, XA कितना होगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद XB जो होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। बहुत आसान है ये मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ही आसान है। अगर एक काम करते हैं हम, इसमें एक और अगर मिला दें, एक और मिला देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, NC हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, XC हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NC, और इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ NC, और एक और निकालना पड़ेगा हम लोग को, XC इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NC बाई NA प्लस NB प्लस NC होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत आए समझ में, ध्यान से सुन लो, अभी इसको समझो बात को। अभी इसमें क्या है आपका कि अगर ये हम बढ़ाते चल जाएं तो और बढ़ जाएगा। इस तरह से बोलता क्या है कि हम सबको ऐड करेंगे, XA प्लस XB डॉट 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 कहाँ तक, N तक, सबको मिला के कितना होगा, 1 होगा, सबको मिला के कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है, कोई सोल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। ये मिलके कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हो सकता है कि इसको समझाते समझाते सेशन एक्सपायर हो जाए। हम कितना मिनट के लिए सेट किए थे याद नहीं हमको, 1.5 घंटा, ठीक है। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक देंगे, ध्यान से सुन लो आप लोग, 5 से 7 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये कंसंट्रेशन टर्म खत्म करेंगे, तो ये हो गया आपका। और हम एक इसमें एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, हम क्या किए, एसिटिक एसिड को, चलो पानी मिला देते हैं इसमें, H2O है, H2O में क्या किए हम, अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, NH3 को, या फिर चलो अरे NH3 बोले और लिखे थे HNO3, इसको मिला दिए। ये बोला गया कि इसको लिया गया है आपका 90 ग्राम, कितना लिया गया है, 90 ग्राम, और ये लिया गया है आपका 3.4 ग्राम, कितना लिया गया है ये
3.4 ग्राम। दोनों का मोल फ्रैक्शन बताइए, दोनों का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो पहले क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला भी है आपका, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा आपका 34 डिवाइडेड बाई इसका वेट 17 होगा। नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं, ठीक है, n दोनों के लिए हो गया। तो काट दो, कितना हो गया यहाँ पे ये 5, और इसको काट दो, कितना हो जाएगा ये 0.2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है H2O का कितना हो गया 5/5 प्लस 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का कितना हो गया 0.5 बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 5.2। दोनों को ऐड करेंगे आप तो 1 आएगा, दोनों को क्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए आप लोग मोल फ्रैक्शन का। It is defined as ratio of number of mole of one component to the total number of mole of all component present in solution, ठीक है। तो इसको आप लोग छापिएगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि टाइम अब ओवर होने वाला है। हाँ ठीक है, इधर कर दिए हम, हाँ और ऐड कर दिए भाई, 2 तरीके। ठीक है, अरे क्या बात कर रहा है तुम लोग, मेरा मेहनत ही बेकार हो गया था अभी तो। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे 5। अभी ब्रेक ले लो तुम लोग, अभी लिखो मत, लिखना बाद में। चल, अभी ऑनलाइन वाला के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हम, वो लोग भी पैसा दिया है और अपने घर में बैठ के पढ़ रहा है।